को बदल देते। जी दीदी। किसी भी पद के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हम्म। हैं। जैसे एक शब्द है हार, ठीक है। हार के आगे यदि आपने प्र लगा दिया तो क्या बन गया? प्रहार। प्रहार। हार का अर्थ माला या हार मीन्स डिफीट, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर ओनली प्र उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ कितना चेंज होगा? प्रहार करना नहीं, मारना। हम्म। अगर उसके आगे हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? आहार। भोजन बन गया, हम्म। है ना। वी उपसर्ग लगा दिया तो कौन सा? विहार। विहार। विहार, विहार। यानी घूमना फिरना, मस्ती करना, जी। है ना। सम लगा दिया तो समाहार। समाहार। संहार। 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 समाहार। तो पूरा संहार। अभी विश्व में जो चल रहा है, एक संहार। देश अच्छा, दूसरे देश का संहार। संहार करना, है ना। उपसर्ग का कितना वैल्यू है? एक छोटा सा उपसर्ग लग के पद के अर्थ को बिल्कुल ही चेंज कर दे। हम्म। चलिए, हार में लगा के आप 4 शब्द लिखिए तो अपनी कॉपी में हार, हार में 4 प्रत्यय लगाइए, 4 उपसर्ग लगाइए। उपहार। हाँ, अब बाकी तो आपने ठीक बता है। ही दिए, प्रहार, विहार, आहार, संहार। लिखिए लिखिए जी। हाँ, प्रहार। लिखिए, ताकि बाद में आप कॉपी देखें तो आपको याद रहे। जी दीदी। हार में परि परि भी लगता है, परिहार भी होता है, हम्म। जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना, है ना। परिहार, विहार, ये संहार। तो मैंने बता दिया। एक आप योग शब्द में कुछ कुछ प्रत्यय लगा के कुछ बनाई थी, योग। योगाहार। उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी किसने क्या बनाया। अच्छा। उपसर्ग या प्रत्यय? उपसर्ग ना। उपसर्ग, उपसर्ग। योग शब्द में आप उपसर्ग लगाइए। हाँ हाँ। संयोग। हाँ, ठीक है। सम उपसर्ग लगाओ। उपयोग, उपयोग, उपयोग। विनियोग, विनियोग, हाँ बिल्कुल सही है। प्रयोग, वियोग, सुयोग। प्रयोग। प्रयोग, हम्म, संयोग, हाँ। हाँ। संयोग, संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। वियोग। वियोग, वियोग। हाँ। वी उपसर्ग लगा उसमें, है ना। हाँ। उप उपसर्ग लग जाएगा तो क्या लगे? उपयोग। उपयोग। उप उपयोगी तो हो। उपयोग। देखिए, हर उपसर्ग लगने के बाद शब्दों के अर्थ बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, हम्म। ठीक है। यही उपसर्ग है। अब संस्कृत में बहुत सारे उपसर्ग हैं। कुछ उपसर्ग जैसे प्र, प्र का अर्थ होता है प्रभवती, प्रकृष्टेण, मतलब ऊंचाई के अर्थ में, मतलब जैसे प्रकृष्ट वर्ड है ना। अ, गता मीन्स चला गया, प्रगता माने उसमें भली प्रकार जो कुशल है वो आचार्य, इससे प्रगता आचार्य। तो प्र का अर्थ हो गया प्रतिष्ठा या प्रयत्न, इस टाइप से, ठीक है। हम्म। परा, परा उपसर्ग लग गया। परा से क्या होता है? पराजयते, पराधीन। पराजय, जय में अगर परा लग गया तो पराजयते, पराजय हो गया। पराभवती, ये भी पराजय के ही अर्थ में आता है। पराधीन। पराधीन, दूसरे के अधीन। हम्म। उसी प्रकार सम, सम उपसर्ग भी लगता है। सम, जैसे कृत में सम लग गया तो संस्कृत, भली प्रकार, है ना। भली प्रकार, सम माने प्रयोग का सम प्रयोग, यानी और अच्छा प्रयोग, सम उपसर्ग हुआ। और हाँ, 5-6 उपसर्ग मैंने आपको समास पढ़ाते समय बताए थे। अनु, अनु अनु। यानी पीछे, अनुकरण, पीछे चलना, है ना, अनुसरण। अनु, फिर अनुसरण। एक मैंने बताया था आप लोग को, उप, उप यानी समीप, उपवृक्षम, वृक्ष के समीप। उपरामम, राम के समीप, है ना। इसी प्रकार एक बताया था मैंने, निर,
निर्जनम, निर माने अभाव, जी। निर्जला। निर्जनम इन लोगों का अभाव, वो निर्जन स्थान है ना। निर्मक्षिकम, निरंकुशम। फिर है दुस, या दुह, वहां विसर्ग होगा या दुस, फिर दुस्साहस, तो साहस। है ना, दुष्परिणाम। दुष्परिणाम। आ, दुख। एक दुर, एक दुस है, दुर, दुर यानी मतलब वो भी कठिनाई से, जैसे दुर्जया, समवायो ही दुर्जया, लेसन पढ़ेगा ना आप लोग, कठिनाई से जीता जा सकता। दुर्बोध यानी बहुत कठिन है ना। दुर्लभ यानी बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला, लभ का अर्थ होता है प्राप्त करना, और दुर्लभ यानी बहुत जो कठिनाई से प्राप्त, तो दुर्लभ। फिर वी लगती है, जैसे विजय, विजय, जय में वी लग गया तो विजय, है ना। वी विराम। लग गया तो विजय, वी आपने देखा। फिर आ, आ का अर्थ होता है तक, आकंठम मतलब कंठ तक, आकंठ पेट भर गया, मतलब कंठ तक पेट भर गया, है ना। तो आ हुआ, और आजीवनम पूरे जीवन भर, आजीवनम यानी जीवन भर। फिर होता है उत, उत जैसे उड्डयनम, उड। डयनम यानी उड़ना, उत उत उड्डयनम उत कुत या ऊपर कुठ, उड़ना। ये कुत या हम्म, कुठ, कुठ या उत कुठ, उत, कुछ नहीं होता है। वो नहीं। आगे जैसे शब्द होगा उसके अनुसार उसका चेंज हो जाएगा। ये समझ नहीं आया दीदी, हमें समझ उत्थानम, नहीं आया दीदी। उत्थानम यानी ऊपर उठना। उत होगा, उत ना। हाँ उत, तो में हलन। हाँ। हम्म। उत। फिर एक हमने आपको क्या बताया था, प्रति, प्रति, प्रति यानी प्रतिदिनम, यानी प्रत्येक दिन, हम्म। है ना। और फिर परि, एक वर्ड आपने पढ़ा था परिता, परिता पढ़ा था ना, अभिता परिता, इन हम्म। सबके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। परिता यानी चारों, तो उसी का संक्षिप्त है परि, परि यानी चारों। तो इसी के लिए परीक्षा, परि प्लस ईक्षा यानी चारों ओर से निरीक्षण करना, एक धातु का अर्थ होता है देखना, निरीक्षण, परीक्षा, है ना। इसीलिए जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरी ये इच्छा थी, इच्छा नहीं होता, इच्छा, इच्छा वर्ड अलग है और इच्छा वर्ड अलग है। इक्ष से बनता है इच्छा, इक्ष मीन्स देखना, और इच्छा यानी अपने अंदर की इच्छा, हमारी डिजायर, ठीक है। डिजायर। प्रति से प्रत्युपकार, प्रत्युपकार है ना, उपकार का बदला, प्रत्युपकार। फिर अपि भी एक उपसर्ग होता है, अप्याधानम, अ, ये इसका अभी भी आप लिख लीजिए, इसका कभी आएगा हमने उदाहरण तो बता पाऊंगी। अप्यादानम शायद आप नहीं समझ पाएंगे, मतलब यज्ञ के पास अ, सारी संविधा सामग्री ला करके आदान करना, उसको अप्यादान कहते हैं। और अनु, अनु तो मैंने बताया था ना अभी, अनु यानी पीछे, हाँ वो मैंने बताया, अनुसरण, अनुकरण, अनुगच्छति, ठीक। तो ये सारे उपसर्ग हैं। और इसमें मैं आपको और क्या बता सकती हूँ, इसके बाद तो आप सब लोग समझ ही जाएंगे, हम लोग प्रत्यय पे आते हैं। दीदी, उपसर्ग, एक ना, एक मैं पूछना चाह रही हूँ। जैसे वियोग हम्म, बताया ना आपने, तो वियोग जो हम्म, है नेगेटिव ही सेंस देता है। संयोग का अपोजिट हुआ वियोग, ठीक है। वियोग। तो वैसे, हाँ, तो वैसे ही वियुक्तम, गीता का ही कोई मंत्र में हम पढ़े थे, वियुक्तम मतलब जो अयुक्त है, या विमोहित जो मोहित नहीं है, ठीक है। वो गीता का ही हम्म, कौन सा मैं मंत्र ढूंढ रही थी, मिला नहीं मुझे। बट ये वियुक्त और विमोहित दोनों का ही मीनिंग नेगेटिव मीनिंग है। मतलब विमोहित हम्म, मतलब जो मोहित नहीं है, वियुक्त मतलब जो हम्म। युक्त नहीं है। तो थोड़ा नहीं बहुत तो नहीं मुझे हम्म? नहीं, आपने अभी क्या बताया, विमोहित माने और अच्छे से मोहित, विमोहित है।
नहीं नहीं अच्छा नहीं, विमुह्यति। मेरा एक मंत्र है, मैं खोज नहीं पा रही हूँ, मैं लेके बैठी हूँ कि आपको बताऊंगी तो एग्जैक्ट है, उससे लेकर बताऊंगी, मंत्र को देखकर रेफरेंस देकर बताऊं। हाँ ये देखिए, ये है ना, ये मंत्र आप देखिएगा, दो सेकंड चैप्टर का 72, बी प्राप्य बी मुह्यति, मोहित न नहीं होता है, ठीक है। नौ यहाँ आ गया तो नौ बी मुह्यति। तो वियुक्त जैसे वियोग हुआ ना नेगेटिव, तो वैसे ही विकर्म का क्या होगा, आज बाबूजी क्लास में भी बोले थे, विकर्म तो उसका नेगेटिव सेंस देता है या पॉजिटिव सेंस देता है? अकर्म विकर्म ये जो बोल रहे थे, आज बोल जो रही हैं। बाबूजी, हाँ, अब तो मैंने क्लास नहीं सुनी। नहीं नहीं, वो मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे आपने संयोग और वियोग बताया ना, वियोग मतलब हम्म, नेगेटिव हो गया, योग नहीं होना, वैसे हम्म, ही हम्म, वियुक्त मतलब जो युक्त नहीं है। ओके, तो अच्छा, बी मोहित ठीक है, बी मोहित आ रहा है यहाँ पे कि नौ बी बी मोहियती, उसको छोड़ दीजिए आप। तो वैसे ही विकर्म जो है ना, हम गूगल में भी सर्च, गूगल तो सही नहीं देगा, लेकिन वो निषिद्ध कर्म बोलता है विकर्म, लेकिन बाबूजी हमेशा बोलते हैं कि वो विशेष कर्म है। दो मीनिंग आता है उसका, विकर्म का ना हाँ दो हाँ, मीनिंग, एक विशेष कर्म, एक हम्म, निषिद्ध कर्म। तो वैसे ही यहाँ बी मोहयति में विशेष रूप से मोहित नहीं होता है, ये सेंस दे देता हाँ है। हाँ हाँ, तो हाँ ये हाँ, ना मुझे संस्कृत में मुझे यही प्रॉब्लम हुआ कि मुझे ना कब क्या लगाना ये समझ में नहीं आता है। तो वो कैसे आप लोग पकड़ पाती हैं? क्योंकि संस्कृत पढ़े हैं, ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं, 4-5 क्लास पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं फंस जाते हैं हम। पहले तो कि ना, कब क्या लगाना है ये आपको कब आएगा, जब आपको कहीं संस्कृत को यूज करना है, आपको हम्म संस्कृत लिखना है, तब ना आप जानिएगा कि मुझे कहाँ क्या लगाना है। तो आपने कहाँ हम्म। संस्कृत लिखनी है, कहाँ संस्कृत यूज करना है, ये पहले मुझे बताइए। नहीं नहीं, मैं तो आपने तो समझना चाहती हूँ, जैसे प्रज्ञोपनिषद में आपने उस तो दिन पूछी ओनली थी। आपने तो ओनली जैसे गीता पढ़नी है, उपनिषद पढ़ने हैं, या कोई संस्कृत हम्म। का किसी का लिखा हुआ कुछ पढ़ना है और उसके अर्थ को समझना है। आपने कहाँ लगाना है वो कब होगा, जब आपने संस्कृत लिखनी है। नहीं ठीक नहीं, है। लगाना तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे पढ़ने के सेंस में, जैसे हाँ, तो प्रज्ञोपनिषद में पढ़ रही थी। पढ़ने के सेंस में चूंकि आपके पास अभी संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं आया है कि आप खुद से अर्थ निकाल पाइए, तो आपको जो भी बुक आप लेना है उसका टीका, उसका अर्थ वो ले करके बैठना होगा, तभी आप उसका अर्थ निकालेंगे। और फिर तो दूसरी बात कि ज्ञान जो है ना, वो जितना अंदर डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ, फिर वो अपने आप अपना प्रकाश आपको क्लियर कर देता है, वो खुद खुलकर आपके पास आता है। तो अच्छी बात है, आप अध्ययन कर रही हैं, आपको खुद धीरे धीरे ना वो अपने आप खुलेगा, उसका अर्थ अपने आप खुलेगा। आप बाबूजी से पूछते हैं, आप ये टीका पढ़ रहे हैं या बुक का अर्थ पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। भी केवल निषेधात्मक अर्थ में नहीं होता। ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन ये योग देखिए, होने से होगा अभी कि अभी आप देखिए दी सेकंड चैप्टर का 64-65 में, है ना, राग ऐसा करते द्वेष। हैं सुमन हम्म, कि ये दूसरी क्लास में हम लोग इसको अगर डिस्कस करें, क्योंकि ना किरण दीदी आधे घंटे का हम लोग ये टाइम लेते हैं, केवल संस्कृत थोड़ा ग्रामर वो लोग समझ लें, उसके बाद जब अच्छा पढ़ना ठीक है, शुरू आप करेंगे ना, कंटिन्यू, ठीक है दी, कोई बात नहीं। उसके बाद उस पर आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम लोग आते हैं प्रत्यय। जैसे उपसर्ग, जिन शब्दांशों को लगाने से पद के अर्थ बदल जाते हैं, प्रारंभ में लग उन्हें उपसर्ग है, और जिन्हें बाद में लगाने से शब्दों के अर्थ बदलते हैं उन्हें प्रत्यय। ये आप लोग समझ गए, जी प्रत्यय दीदी। किसे कहते हैं। जी दी। हाँ जी। तो अब हम लोग आते हैं प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय जो होते हैं, अब आप लोग उतना तक पढ़े नहीं है, इसलिए हम प्रत्यय को बहुत अधिक पढ़ा नहीं पा रहे हैं। देखिए, प्रत्यय दो प्रकार से लगता जी। है, एक धातु में लगता है और एक शब्द में भी लगता है ना। तो जो प्रत्यय धातु के साथ लगते हैं, धातु यानी क्रिया, अब तो आप धातु का अर्थ समझ गए होंगे। जी। जो प्रत्यय क्रिया यानी धातु के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय। और जो शब्द के साथ लगते हैं उन्हें
तद्धित प्रत्यय। जो शब्द के साथ लगते हैं उसको क्या बोलते हैं दीदी? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्भित। तद्धित। ठीक है, चलिए। दीदी एक बार दोबारा बताना। हाँ, जो प्रत्यय क्रिया यानी धातु के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रत्यय शब्द के साथ लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित। तद्धित। उदाहरण। हाँ, उदाहरण मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसा इजी बताऊं कि आप उसको समझ पाए। अब जैसे जितने भी संस्कृत में शब्द है ना, वो इन जनरल वो प्रत्यय लग के ही बने हैं, चाहे वो बालक शब्द है चाहे कोई भी शब्द। अच्छा। हाँ, सु जो आप रूप पढ़ते हैं ना प्रथमा विभक्ति में, हाँ, बालका बालको बालका, तो उनका प्रत्यय निषेध है सु औ जस। वो किस फॉर्मूला पर वो बालका शब्द बन जाता है, वो आपको बहुत नीचे आप जाइएगा तब उसको पढ़, है ना। हर शब्द में प्रत्यय लगा होगा लगभग, ठीक है। तो लेकिन जो आपके यूज में आते हैं उनके एक हल्का सा उनका परिचय आपको बताना चाहिए। लेकिन वही हम सोच रहे हैं कि हम इतना सरल करके आपको हम बता पाए। वो क्री धातु में त्वा, कृत्वा, धातु। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। जैसे जो शब्द आप पढ़ चुके हो उन्हें बता, जैसे कत्वा। कत्वा प्रत्यय है, आधा क आधा त फिर वा, ये आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसको कहें त्वा। त्वा मतलब क बिल्कुल ही अंदर आपके रहेगा, त्वा आपका ऊपर में त्वा, मतलब त्वा ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन है। त्वा प्रत्यय जो है ये पहली क्रिया संपन्न हो गई और उस क्रिया को करके व्यक्ति कोई दूसरी क्रिया कर रहा है, वहां पर एक त्वा इसको जोड़ देता है, उस दो शब्द दो सेंटेंस को जोड़ देता है। जैसे राम घर जा रहा है, राम फल खा रहा है, ठीक है। राम फल खा रहा है, राम घर जा रहा है। अगर हम इसे एक बार में बोलेंगे, राम फल खाकर घर जा रहा है, ये एक सेंटेंस हो गया। तो राम फल खा रहा है, राम फलम खादति, राम घर जा रहा है, राम गृहम गच्छति। लेकिन जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राम फलम खादित्वा, त्वा, राम फलम खादित्वा गृहम गच्छति। अब वो अच्छा। पूरा एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो खाद धातु में जब हमने त्वा प्रत्यय लगाया तो बन गया खादित्वा, समझ आया। ठीक है। ये चीज समझ में आई ना। जी तो दीदी। अब जैसे राम, क्री धातु में हम्म, क्री धातु में कृत्वा होगा। हाँ क्री धातु में लगा तो कृत्वा। हम्म, और हम्म, जी दीदी। और बहुत सारी धातु है, जैसे क्रीड, क्रीड मीन्स खेलना, ठीक है। तो क्रीड में लगा तो कृत्वा। क्रीडित्वा, दम छोटी हो जाएगी, क्रीडित्वा। फिर पठ में लगा पठित्वा, पठित्वा। ठीक है। नी में लगा नीत्वा, छोटी मात्रा। बड़ी नी मीन्स ले जाना, बताया था ना हमने, नीतवा। नी मीन्स ले जाना, नी प्लस त्वा, नीत्वा, ठीक है। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें अगर हमने
इसी अर्थ में अथवा अर्थ में प्रत्यय लगाना है तो उसमें त्वा नहीं लग करके शब्द के प्रारंभ में धातु के प्रारंभ में एक उपसर्ग लगेगा और उसके बाद उसमें ल्यप प्रत्यय जुड़ जाए तो वो होता है ल्यप। लेकिन पहले आप कत्वा प्रत्यय को और दो चार सेंटेंस लिख लीजिए। लिखिए। सीता सीता पुस्तकम पठति। लिखिए सीता पुस्तकम पठति। सीता पढ़ती सीता विद्यालयम गच्छति। दूसरा सेंटेंस लिखिए सीता विद्यालयम गच्छति। ठीक है। हाँ अब समझ आया। सीता अब पुस्तकम। आप बताइए कि अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो आप क्या करेंगे? हाँ सीता यहाँ सीता पुस्तकम पठित्वा सीता हाँ विद्यालयं गच्छति। सीता पुस्तकम पठित्वा विद्यालयम गच्छति। गच्छति। ये आसान हो गया। एक पठित्वा आगे लिखिए। जस्ट कर दीजिए दीदी। पठित्वा के बाद फिर सीता तो नहीं आएगा, ना इस अगेंस्ट नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा ना? नहीं नहीं। ठीक। सीता पुस्तकम पठित्वा विद्यालयम गच्छति। गच्छति। एक और लिखिए सेंटेंस अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम पठिष्यामि। अहं पठिष्यामि। तो अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम पठिष्यामि यानी मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं पढ़ूंगा। हाँ क्या हो जाएगा तो जोड़ करके? अहं देखिए अहम गच्छामि में अहं विद्यालयम नहीं अहम सुनिए पठित्वा दीदी की बात पहले सुनते हैं। गच्छामि। मेरी बात सुनिए। हम्म गम धातु में त्वा प्रत्यय लग के वर्ड बनता है गत्वा। गत्वा। हाँ वर्ड बनता है गत्वा। गत्वा। हाँ हाँ हम अहं विद्यालय गत्वा। विद्यालयं गत्वा हाँ पठिष्यामि। पठिष्यामि। हाँ हाँ पठिष्यामि। गत्वा अहम विद्यालयम गत्वा पठिष्यामि। 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 मुझे लग रहा था पठिष्यामि। गच्छामि का मुझे आता नहीं तो पठित्वा कर देती हूँ पहले मैं उसके बाद मैं क्या वो अहम तो मुझे आता विद्यालयम नहीं। गत्वा पठिष्यामि। इसी प्रकार दृश्य प्लस तत्वा, दृश्य प्लस तत्वा वो बनेगा दृष्टवा। दृश्य प्लस दृश्य त्वा दृश्य बनेगा दृष्टवा। दृष्टवा। दृष्टवा मूर्धन्य श हो जाएगा। दृश्य में मूर्धन्य श हो जाएगा दृष्टवा। पहले तो दृश्य में तालव्य श दृश्य था लेकिन जब साथ में लिखा जाएगा तो दृष्टवा। ठीक है। दृष्टवा। इसकी स्पेलिंग नहीं सही हुई तो है स्पेलिंग नहीं सही हुआ इसका मेरा। द्रि दृष्टवा। दा में नीचे डी लगेगा। हाँ आधा मूर्धन्य श हाँ फिर आधा ट फिर वा। ठीक है दृष्टवा अब ठीक है। अब हो गया ना दृष्टवा दृष्टवा। दृष्टवा। तो अगर सेंटेंस है अहम चित्रम पश्यामि। अहम चित्रम पश्यामि। नेक्स्ट उसमें लिखिए अहम पठामि। अहम चित्रम पश्यामि। अहम पठामि। पठानी ठीक है। अहं चित्रं तो जोड़ दृष्ट्वा के बताइए। पठामि। हाँ अहं चित्रं दृष्ट्वा पठामि। हाँ अहम चित्रम दृष्ट्वा पठामि क्योंकि पश्यामि में दृश्य धातु है और जो प्रत्यय लगता है वो मूल धातु में है। ठीक है। अहम जी। चित्रम दृष्ट्वा पठामि। मैं चित्र देखकर पढ़ता हूँ। अब इसी प्रकार नी प्लस त्वा। नी धातु का ये तो मैंने लिखा है ना नी प्लस त्वा नीत्वा जी लिखवाया है। एक सेंटेंस लिखिए श्यामः कंदुकम नयति
श्याम कंदुकम नयति, श्याम खेलति, श्याम खेलति। श्याम कंदुकम नीत्वा खेलति। खेलति, हाँ, श्याम कंदुकम नीत्वा खेलति। खेलति। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? जी दीदी। जी ये तो जी। था आपका त्वा प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय लिखिए ल्यप। नहीं, दूसरा आप लिखिए तुमुन। तुमुन इसलिए लिखिए, हाँ, एक मिनट दीदी, यहाँ जो आपने बोला दृष्ट में, तो दृष्टवा जब हो गया तो वो कौन सा स उसमें होगा? मूर्धन्य श, पहले मूर्धन श, मूर्धन से मूर्धन। दो तीन लोग बोलते हैं तो कंफ्यूज कुछ समझ नहीं आता। मूर्धन्य श नहीं बोल, आधा। हाँ पहले श श्याम आधा, कंदुकम। हाँ, दन वो दृश्य वाला श होगा पहले दृष्टवा मूर्धन्य में, षट्कोण वाला, षटकोण वाला। षटकोण षटकोण बनता है वाला। वो। अच्छा, और जब दृष्टवा हो जाएगा तो, एक मिनट संध्या दीदी प्लीज, जब जुड़ जाएगा तो हाँ, वो स चेंज होगा या एक ही रहेगा, मैं ये पूछ रही हूँ। अच्छा नहीं, आप बताओ, आप पहले शुरू से सुनिए। दृश्य धातु जो हाँ होती है उसमें तालव्य श होता है, ठीक है, दृश्य, हाँ वहां पर हाँ। वो तालव्य श है। लेकिन जब उसमें एक हम्म त्वा प्रत्यय जुड़ा, वो बन गया हम्म। दृष्टवा, तो दृष्टवा में हाँ आपका मूर्धन्य श हो जाएगा, तालव्य श हट जाएगा। अच्छा, अब समझ गई, ठीक है, वही बात मैं आ गया क्लियर ना? नहीं हो पाया था दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ चलिए हाँ। आगे। अब देखिए, तो ये तो था करके, है ना, मतलब गेंद लाकर खेलता है, पुस्तक देख चित्र देखकर पढ़ता है। इसी अर्थ में, इसी अर्थ में एक और प्रत्यय होता है, वो होता है ल्यप प्रत्यय। ल्यप कैसे आप लिखेंगे? आधा ल, य और प में हलन, ठीक है। आधा लेप प्रत्यय का केवल य जुड़ता है किसी भी धातु में, जब आप लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें ल। य जुड़ता है। जैसे त्वा प्रत्यय का त्वा जुड़ा था, लेप प्रत्यय का केवल य जुड़ता है। और एक नियम ये भी है इसके साथ में कि लेप प्रत्यय लगने पर धातु के पहले उपसर्ग अवश्य जुड़ता है। कोई भी धातु हो जिसमें आप लेप प्रत्यय लग रहा है तो उसके पहले कोई उपसर्ग अवश्य जुड़ता है। अब आप ये सोचेंगे कि हम किसी भी धातु में कोई भी उपसर्ग लगा के बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो जब आप बहुत पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपके समझ में आता जाएगा कि किस धातु के साथ प्रत्यय लग रहा है, तो कौन सी धातु यूं ही त्वा प्रत्यय लग के भी बन जाएगी। अब आते हैं इसका अर्थ से आपको उदाहरण। पठ में आपने एक त्वा लगाया तो बना पठित्वा, लेकिन जब आप इसमें ल्यप बनाएंगे तो मैंने कहा ना, ल्यप का य जुड़ेगा, यानी, और जो भी धातु में प्रत्यय लगता है मूल धातु में, तो पठ धातु में य जुड़ के बन गया पठ्य, लेकिन एक उपसर्ग भी उसमें लगेगा तो आपने वहां प्र लगा देना, प्रपठ्य। प्रपठ्य नहीं, भली प्रकार पढ़ के, उसका सेम ही मीनिंग है लगभग लगभग, लेकिन लेप प्रत्यय जब लगेगा तो उसके पहले उपसर्ग अवश्य। ये आप नोट कर लीजिए। तो ठ के नीचे वो है हलंत। हम्म। बड़े पट्टे। आगे नीचे हलंत है, प्रपठ्य, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हस धातु, मान लीजिए हस धातु में आपने लगाना है, अगर आपने त्वा लगाया तो हसित्वा बना, लेकिन अगर आपने लेप बनाया तो पहले तो हस्य हो गया, उसके आगे आप वी लगा दीजिए, विहस्य, भली प्रकार हस्त, और अच्छे से हस्त, है ना। विहस्य, ठीक है दीदी, हाँ समझ आया। गम धातु, गम में जब आपने लेप लगाया तो गम में जब लेप लगेगा तो गम का म हट जाता है, आधा त हो जाता, तो हो गया गत्य, ठीक है। उसमें आ लगा दीजिए तो आगत्य हो गया।
हम्म, हम्म, उसी प्रकार और भी आपको कोई एक उदाहरण बताऊं। विष धातु है ना, विशति क्या? उपविशति पढ़ते हैं ना, विष, काला विष हलन विश। वे। तो उसमें जब आपने यह लगेगा तो विष्य बना, उसके आगे आप लगा दीजिए उपविश्य, बैठकर। ठीक है, उपविश्य। नम धातु है, नम यानी क्या होता है, नमन। प्रणाम, ठीक हाँ। है, नम यानी प्रणाम। तो नम में लप लगेगा तो हो जाएगा प्रणम्य, प्रणम्य, क्योंकि प्र में र है तो न कणा हो जाएगा, नकार हो जाएगा। प्रणम्य, ठीक है। नी धातु है, इसका नी मीन्स अर्थ प्रणम्य का मीनिंग, है उपविश्य का मीनिंग, प्रणम्य का मीनिंग उपविष्ट दीदी। बैठकर, बैठकर, किसी भी, जो आपने विहस्य हंस कर, प्रपट के पढ़ कर, उपविश्य बैठकर, प्रणम्य। प्रण में प्रणाम करके। हाँ प्रणम में प्रणाम करके। उसी प्रकार नी में नीय बना और उसमें आ लगा दीजिए, आनीय, लाकर। अब कुछ उदाहरण इसका देखिएगा। चलिए, जो आपने पहले उदाहरण लिखा था उसी तरह का लिखिए। लिखिए, मोहनः कंदुकम आनयति, मोहनः कंदुकम आनयति, मोहनः खेलति। आपको लेप प्रत्यय लगा के जोड़ना है सेंटेंस। कौन सा? लेफ्ट में क्या दुकम हम्म आनीय, मोहनम कंदुकम आनीय, मोहनम हम्म खेलयति। आनी है, हाँ। दोबारा मोहन मोहन, लिखने की आवश्यकता नहीं मोहन है। नहीं होगा, दोबारा हाँ। मोहन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आनी। कंदुकम आनीय खेलति, है ना, कोमा लगाना नहीं, मोहना कंदुकम कोमा भी। आनीय खेलति। नेक्स्ट एक सेंटेंस लिखिए। याद करके। श्यामः हसति, श्यामः हसति। आगे लिखिए, श्यामः कंदुकम ददाति, श्यामः कंदुकम ददाति। हसति, विहस्य, श्यामा विहस्य कंदुकम ददाति। ददाति, हाँ, श्यामा विहस्य कंदुकम, श्याम हंसकर गेंद देता है। अरे वाह, और वो रोके देता होगा दीदी तो। श्यामा रुदित्वा कंदुकम ददाति। बच्चा देने जनरली में तो बच्चे रोएगा रोक के ही। ही देते हैं। रोक कर ही देते हैं, छीननी पड़ती है कई बार तो। श्यामा रुदित्वा कंदुकम ददाति, रो कर देता है, रोजी। उसमें तो प्रत्यय लग जाएगा, है ना। रोदित्वा होगा या रुदित्वा होगा? रुदित्वा, रुदित्वा, रु द पर छोटी त्वा, रुदित्वा। ठीक है दीदी। ओह, ये तो आज तो बहुत कुछ क्लियर हुआ, ऐसा अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है ये अच्छा। तो। हाँ, हमें कभी पता ही नहीं था ये तो। हाँ। अब जैसे पा धातु है, ठीक है, पा यानी पीना, पा का अर्थ होता है क्या, पीना। हाँ, इसमें त्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, पीतवा। पीत्वा, पीतवा। पीत्वा यानी पीकर, है। और अगर इसमें आपने ले प्रत्यय लगाना है तो आपने एक उपसर्ग भी लगाना है, तो वो क्या हो जाएगा, निपीय, निपीय माने भी पी, ना पर छोटी, निपीय, ये संपीय भी होता है दीदी? है। संपीय भी होता है क्या? हाँ, संपीय भी हो सकता निपीय है, हो सकता है। अर्थ, है ना? क्योंकि ये नहीं, शब्द अर्थ कहीं से मैंने नहीं पढ़ा होगा, था। अर्थ से नहीं होगा। सम का इन हाँ, जनरल अर्थ होता है बड़ी प्रकार, अच्छी प्रकार, पीकर है, वो हो सकता है। अच्छा। और जैसे भू धातु है, भू का त्वा लगेगा तो भूत्वा, माने हाँ, होकर,
भू माने होना, भूत्वा। लेकिन अगर आपने लेप लगाना है तो एक उपसर्ग लगाना है, क्या हो जाएगा? परिभूय। अच्छा लेकिन उपसर्ग परि लगेगा, उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक है? परिभूय मीन्स पराजित करके। पराजित। परि परिभूय का सेम अर्थ नहीं रहेगा, उसका अर्थ हो जाएगा पराजित। जी दीदी। जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया, गम में त्वा लगा तो गत्वा यानी जाकर, लेकिन अगर उसमें जब आपने लेप लगाना है तो आ उपसर्ग लगाया आगत, तो उसका अर्थ हो जाएगा आकर। सेम मीनिंग नहीं रहेगा, है ना? उपसर्ग इन जनरल धातुओं के अर्थ को चेंज करता है, जिस प्रकार प्रत्यय चेंज, ठीक है? चलिए, जी अब है दा धातु। दा, दा में जब त्वा लगेगा तो क्या होगा? दत्वा, देकर, है ना? और अगर उसमें हमने आ उपसर्ग लगा के बनाया तो क्या बन जाएगा? आदाय। आदाय माने लेकर। हम्म, आदाय मीन्स लेकर, दत्वा मीन्स देकर, आदाय मीन्स लेकर। आदाय तो लेकर, इसमें ठीक लेप है, तो प्रत्यय आज है। की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। जी दीदी। हाँ। और मेरे को बड़ा अफसोस लग रहा है, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स थी जिसमें अच्छे अच्छे ये भी थे, बहुत सारे उदाहरण थे जो मैं आप लोग को भेज देती फोटो खींच करके, लेकिन अभी वो ढूंढते हैं सब अब दीदी। मैं बांट के चली। मैंने सोच लिया था कि अभी से मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना है, इतना काम हो गया था ना, मन भर गया था। 1 मिनट।